Hello everyone, welcome to this online learning platform STEM With. In this lecture video, we will have an virtual lab on verification of Ohm's law. It is taught from senior secondary level to graduation level. So this shows the importance of this lab. So let's start this lab in virtual lab, and which is of course provided by the MHRD Government of India. And for this, or you can say to start this lab, we have to go or open the Mozilla Firefox browser. ये हमारा Mozilla Firefox browser open हो गया. Now write here www.vlab.co.in. So this is the website of virtual labs which is provided by MHRD Government of India. और यू कैन से दैट कि नाउ हम लोग उस इंस्टीट्यूट में इन कर गए हैं जहाँ पे हमें लैब करने की फैसिलिटी मिलेगी अपने घर बैठे, पार्क में बैठे या व्हाटएवर द प्लेस यू लाइक, वहाँ पर बैठ के आप इस लैब को कीजिए और अपने टाइम के हिसाब से कीजिए. सो यस, हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं. हमें क्या करना है, हमें ओम्स वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का लैब करना है. एंड वी नो दैट कि दिस इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो जब हम लोग इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब्स, और इसका सबसे पहले ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेज है. कंप्यूटर में लैब है, इलेक्ट्रिकल में, बट हमें जो करना है हमको कहाँ मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिलेगा. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लैब. और जैसे हम लोग यहाँ क्लिक किए हमें दिखा कि अरे यहाँ पर तो अभी भी बहुत सारे लैब है और हमारा जो लैब है वो कहाँ पर मिलेगा. सो एज वी नो डैट इट इज वेरी फंडामेंटल लॉ, ओम्स लॉ एक बहुत ही बेसिक एक लॉ है. सो हम लोग देखते हैं कि ये किस लैब में मिल सकता है. डिजिटल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स है. सो बहुत सारे लैब हमें दिख रहे हैं. नो, ऑफ कोर्स ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में मिलेगा. सो नाउ क्लिक ऑन दिस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब. सो वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैबोरेटरी. और यहाँ पर हमें इस लैबोरेटरी के क्या है, ये इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी यूज, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एंड इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक देन आप वो भी कर सकते हो. ओके, पहले तो हमें देखना है कि हमारा एक्सपेरिमेंट इसमें है कि नहीं. सो फॉर दिस वी हैव टू क्लिक ऑन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. जैसे हमने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्लिक किया हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं. यस, एंड दिस 4 नंबर दैट मीन्स ओम्स लॉ, और हमें इसी एक्सपेरिमेंट को करना है. सो अगेन नाउ क्लिक दिस ओम्स लॉ. अब हमें ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना है. हमें ओम्स लॉ का ये सारा डिटेल मिल गया, और यू कैन से कि हमें ओम्स लॉ का मैनुअल मिल गया. और इसमें हम लोग क्या क्या है, हम लोगों को थ्योरी, प्रोसीड्यूर, सिमुलेशन, क्विज, असाइनमेंट एंड रेफरेंसेस. सो लेट अस गो वन बाय वन. हम लोगों को मालूम है कि ओम्स लॉ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, where V is the voltage, I is the current and R is the resistance. Means of course अगर कोई सर्किट है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा कि जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंगली करंट भी चेंज करेगा. और वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स R पर भी, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा. सो ऑब्जेक्टिव अगर देखें हम लोग इस एक्सपेरिमेंट का तो ये है कि हम लोग उस स्टेज में आ जाएंगे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या हमें सेम उसी तरीके से ओम्स लॉ का नेचर मिलता है. जब हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है. सो दीज आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एंड let us see one by one. And you can see here, जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो देखोगे कि
थ्योरी, सारा डिटेल ओम्स लॉ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो नाउ सेकेंड, दिस इज द प्रोसीड्यूर कि हमें इस लैब को वर्चुअल लैब में कैसे परफॉर्म करना है। और इट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि ये स्टेप्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। जैसे ही आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके थर्ड स्टेप में जाओगे, दैट इज सिमुलेशन, और आप ये बोलो कि ये अभी तक रिटन वर्क हमारा चल रहा है, हम लोगों को मैनुअल मिला, फिर हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, उस मैनुअल को स्टडी कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है। और जैसे सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे मीन्स हमें अब एपरेटस मिल गया, अब हमें अपना एक्सपेरिमेंट को करना है और रीडिंग नोट डाउन करना है, ऑब्जर्वेशन लेना है, कैलकुलेशन करना है और ग्राफ प्लॉट करना है। सो फॉर दिस ये जो प्रोसीड्यूर है आप इसको सारे स्टेप्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो क्लिक ऑन दिस सिमुलेशन पार्ट। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, ये हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर डिफरेंट 7 स्टेप्स। सो जस्ट गो टू फर्स्ट वन, क्लिक ऑन ओम्स लॉ। तो ये हमारा सर्किट है। ओके, अब हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या, हम लोगों को भी ओम्स लॉ क्या बोलता है, V को चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली I भी चेंज होता है और R पे वो डिपेंड करता है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू IR। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग फिक्स कर लेंगे। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोगों ने रख दिया। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया 19, इसको हम लोग करते हैं 20 कर लेते हैं। ओके, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एरो का साइन होगा, आप यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ रख दो और फिर एरो के साइन से लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 आ गया हमारा। उसके बाद डीसी वोल्टेज को भी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 0 पे फिक्स कर दिए। ओके, एंड देन ऐड टू टेबल। जैसे ऐड टू टेबल पे क्लिक किए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रेजिस्टेंस बता दिया कि 20 किलो ओम है, 0 वोल्टेज दिए, करंट हमें 0 मिला। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 पे ले जाते हैं। तो 5 पे ले जाने के लिए अपने कर्सर को मूव कीजिए, राइट हैंड साइड में लाइए जहाँ पे डीसी वोल्टेज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और एरो की मदद से इसको देखिए 3 हुआ 5, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेंजेस यहाँ पे होगा। तो अभी 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस फिक्स है हमारा। अब देखते हैं कि करंट का वैल्यू कितना आया, तो ऐड टू टेबल। तो 5 वोल्ट पे 0.250 मिली एम्पियर हमें करंट मिला। फिर से हम लोग चेंज करते हैं डीसी वोल्टेज को, वहां पर ले जाए कर्सर और एरो की सहायता से हम लोग इसको मूव किए 10 पे लाए। 10 पे लाने के बाद फिर ऐड टू टेबल। तो हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज भी बढ़ा और यहाँ पे करंट भी बढ़ा। फिर हम लोग यहाँ पे लाते हैं और इसको हम लोग मूव करते हैं, इसको हम लोग 15 पे ले जाते हैं। जैसे ही 15 पे आया फिर हम लोग क्लिक करते हैं ऐड टू टेबल। तो इस तरीके से हमारा देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ओके, और इसको और रीडिंग हम लोग ले लेंगे और इस रीडिंग को अपने कॉपी में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इसको अब हम लोग प्लॉट करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। सो क्लिक ऑन प्लॉट, यस, एंड वी नो दैट कि इस तरह का ग्राफ का नेचर आता भी है। जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा है करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। सो आप इसको बार बार कर सकते हो। रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर से अभी जैसे 20 किलो ओम पे है, आप 5 किलो ओम पे रखिए और फिर से इस प्रोसेस को कीजिए। सो इस तरीके से आप बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करके चेक कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट। ड्रॉ सर्किट मीन्स अब हमें सर्किट को कनेक्ट करना है। एक्चुअली ये पहले होना चाहिए था, लेकिन इट इज वेरी इजी। वी कैन, हम लोग अगर इससे पहले वाले जो पार्ट को किए उस पार्ट को भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और अच्छे से सीखने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि सर्किट का कनेक्शन कैसे होता है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है, सबसे ऊपर में दिख रहा है ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को हम लोग रेजिस्टेंस से ऐसे वायर कनेक्ट कर दिए।
अभी आपको और फिजिकल लैब वाला फीलिंग आएगा। वहां पर भी हम लोग इस एक वायर लेते हैं, यहाँ पर नट से लगा देते हैं यहाँ से। उसके बाद इस 3 पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, फिर ये 8 पॉइंट को 4 से कनेक्ट कर दीजिए, देन दिस 4 कनेक्टेड विद दिस वन एंड दिस टू दिस वन, और इस 9 को ग्राउंड कर दीजिए। चेक कीजिए आपका कनेक्शन सही है कि नहीं, तो चेक कनेक्शन पे क्लिक कीजिए। क्या आया? राइट कनेक्शन, ये हमारा सही है। ओके, एंड देन आप अभी हम लोग जो किए यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके एक फिक्स करके और ऐड टू टेबल, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 किलो ओम पे 0 वोल्ट पे 0, फिर इसका चेंज करते हैं हम लोग और फिर ऐड टू टेबल। तो आप लेफ्ट हैंड में देख सकते हो कि हम लोगों ने 6 वोल्ट दिया तो करंट हमें 0.5 एम्पियर मिला। सेम प्रोसेस जैसा कि अभी हम लोगों ने किया, इसको हम लोग उसी काम को कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस वे हम लोगों अभी ने सीखा कि सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर अभी क्या था, एक रेजिस्टेंस था, अभी क्या है, 2 रेजिस्टेंस है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू चूज करते हैं, एक का 26 ओम लिए और एक का 6 ओम लिए, और उसके बाद हम लोग वोल्टेज 3 वोल्ट डीसी वोल्टेज दे दिए एंड एड टू टेबल। तो एज वी नो डेट कि जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है कनेक्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स 20 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 26 हम लोग लिए थे फर्स्ट का वैल्यू, 6 लिए थे सेकेंड का वैल्यू, तो ओवरऑल क्या हो गया 32। सो जब 32 रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिया और 3 वोल्ट दिया तो करंट हमें ये मिला। सो फिर से हम लोग जो अभी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, इसको रिपीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब में कर सकते हैं। दिस इज द क्विज। आप अपना सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर कर सकते हो। टेस्ट योर नॉलेज, स्टार्ट। ओके, एंड हियर देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पर। आपको जस्ट क्लिक करना है, ऑफ कोर्स पढ़ करके और समझ करके कि राइट आंसर क्या होगा, एंड देन यू हैव टू सबमिट हियर। जैसे आप सबमिट करोगे देखोगे कि आपको बता देगा कौन सा आपका क्वेश्चन गलत था, कौन सा आंसर सही था, वो क्रॉस एंड राइट मार्क्स आ जाएगा। तो आप उसको चेक कर सकते हो। हम लोग देखते हैं एक बार, हम लोग कर क्वेश्चन नंबर जस्ट रेंडमली मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उसको पढ़ करके समझ करके फिर कीजिएगा। ओके, सो ये 4, 5, 6 एंड 7 सबमिट इट। जैसे आपने सबमिट किया, देखिए आपको बताया ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे गलत है, 6 राइट है। तो आपको देखिए फर्स्ट सबसे पहले ही क्वेश्चन नंबर के आगे यस राइट टिक, मतलब 3-1 का जो हमने आंसर दिया वो सही है। सो इन दिस वे हम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ये कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, जो आप सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हो। एंड फाइनली रेफरेंसेस आर गिवन फॉर दिस लैब। यहाँ बुक्स है और यहाँ पर एनपीटीएल नोट्स है और एनपीटीएल नोट्स फॉर रजिस्टर कॉम्बिनेशन और ओम्स लॉ है। सो इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स। So I hope this introductory or not introductory, this is all about the virtual lab of verification of Ohm's law in virtual lab, and I hope कि now you are or your concept on this virtual lab related to verification of Ohm's law clear हुआ होगा। So with this hope, thank you so much for watching this video.